अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले का जो भी केस था वो भी एड्स पे मुश्तमिल था। ये वाला केस भी एड्स पे इसीलिए लेके आया हूँ। केस में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम क्लासेस में सीखेंगे, तो वो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जिस जिस केस में अप्लाई होगा आप लोगों को नज़र आएगा। क्योंकि होम्योपैथी ऐसा सिस्टम है जहाँ हर बात के पीछे उसूल है, और आप हमेशा अपने आप को एक रास्ते पे तस्वर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर इन जंगल विद नो वे वेयर टू गो, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये वाला मामला यहाँ नहीं है भाई। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे है, एक एक रास्ता है। आप जंगल में नहीं है, आपको आपकी मंजिल नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह अभी तो हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो आगे चल के आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो इस केस को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये भी डॉक्टर जेरेमी शेर का केस है, जो अफ्रीका के अंदर एड्स के पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक इनक्योरेबल, एज पर मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट एलोपैथी, एड्स को इनक्योरेबल डिजीज कंसिडर करते हैं, लेकिन ये इनक्योरेबल नहीं है। लेट्स बिगिन दिस वन के हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस केस को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये फीमेल है 18 साल की, और बचपन से इनको इनको बाय बर्थ जो है वो ये एड्स हुआ है, ये इनको इन्फेक्शन हुआ है HIV का। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है 2006 में। इन हर 2006 उनका जो CD4 काउंट था वो 56 था, और लास्ट ईयर इसका 340 था CD4 काउंट, एंड 1 मंथ अगो इट वाज 411। और बहरहाल इनका तो जो जैसे मॉडर्न मेडिकल में ARV चलती है एक थेरापी, और मुख्तलिफ एंटी इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से। तो एक और पे स्टूडेंट आ गया स्कूल में, ऐड कर दूं। तो ये जो पेशेंट है 18 साल का पुराना, 18 साल की उम्र है। बाय बर्थ इनको जो है ना ये HIV का इन्फेक्शन है। तो इसके मतलब वो लिखा हुआ है कि शी इज़ एन अपराइट अवेयर प्राउड किस्म की वीगल पर्सन है। और ARVs से पहले एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है उससे पहले शी हैड फ्रीक्वेंट फीवर्स, उनको फीवर्स होते थे, डायरिया, ब्लिस्टर्स, वाटरी स्किन इरप्शंस। जैसे आप लोगों को बताया कि ये इसमें इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, तो हर किस्म का इन्फेक्शन एक इंसान ससेप्टेबल हो जाता है, एक्वायर करता है। The symptoms improve with ARVs but have started coming back now. इसके अलावा इसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम की तरफ हम आते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। शी हैज नो एपिटाइट, इज लूजिंग वेट, दिन ब दिन वजन कम होता चला जा रहा है, उनको भूख नहीं लग रही। शी यूज्ड टू बी 68, उनका जो 68 से 56 kg आ गई, तकरीबन 12 किलो का वजन उनका कम हुआ है। शी फील्स वेरी वीक, हर लेग्स आर वीक एंड टायर्ड, it is difficult for her to work. Her lips are peeling. Her sleep is poor. She worries about her kids. She has no money to feed them or send them to school. ये सारे उनके साथ मसाइल थे। She cannot work because she is too weak. The children are often hungry. She has pain in her joints, especially her knees and elbows. Her vision is poor. She has headache in her temple. क्योंकि एड्स हर लेवल पे इंसान को जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। Occasionally she gets the flu. There are fungal problems in her mouth, ulcers on her lip, and her tongue has a black base with a white coating. Her chest feels tight with a cough, and she suffers from pains in her chest and sternum. She has a painful stomach ulcer. She frequently gets malaria attack. जैसे मैंने कहा अफ्रीका में ये काम कर रहे हैं, तो अफ्रीका में मलेरिया बहुत आम है। She is chilly, और एड्स का मरीज ससेप्टेबल होता है हर किस्म के इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए। She is chilly and has back pain in the lumbar region. अगेन टोटलिटी ऑफ सिम्टम में आगे चलते हैं। शी ड्रीम्स ऑफ बीइंग इन अ मोर्टरी वॉशिंग डेड बॉडीज। अच्छा, ये ड्रीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपका ये आपका सबकॉन्शियस लेवल का एक इजहार है। तो अगर एक परसिस्टेंट ड्रीम आपका आ रहा है तो उसको आप जरूर लें। शी ड्रीम्स ऑफ बीइंग इन अ मोर्टरी वॉशिंग डेड बॉडीज
वो डेड बॉडीज को धो रही है, ये ड्रीम आते हैं। ऑफ ए न्यू बेबी दैट शी डिलीवर्स अलोन, ऑफ बीइंग, अच्छा वो बच्चा जो है ना, बच्चे को डिलीवर कर रही है, ये ख्वाब उसको आता है। उसको लायन जो है वो लीपर्ड लायन वगैरह इसका पीछा करते हैं ख्वाब में, और शादी होती है इनकी ख्वाब में जो कि फेल होती है। अच्छा, एक इनके साथ जो इंसिडेंट है इस पे रेमेडी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कि रेमेडी की बेस जो है वो ये बातें हैं। हर हस्बैंड ran away in 2006 after he found out that she was infected. She is angry and sad about this. Her kids are disturbing her. They are infected, but she cannot tell them. If she could, she would like to be a lion. Then she would get back at her husband. She likes lion because they are strong and fast. If she was like then, that no one would hurt her. She is angry at her brother who took away their properties. Now the house is falling down and no one takes care of it. She would like to kill her brother. अब इसमें इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई। इनका शोहर जो है, उनको पता चला कि यार ये इन्फेक्टेड है, इसको HIV है, उनको छोड़ के चला गया। और ये चाहती है कि मैं शेर की तरह हूँ, क्योंकि शेर स्ट्रांग होता है, मैं अपनी इस जिंदगी को फाइट बैक करूँ। देखें, इस अप्रोच की मदद से मैं आपको एक नया अप्रोच भी थोड़ा सा उसको उसकी लाइट सी मैं आपको देने लगा हूँ, sensation methodology की इंशाल्लाह at the end of this lecture. She feels that the ARVs help her symptom in the beginning, but now she is going downhill and there is nothing more they can do. अच्छा, जो रूब्रिक्स डॉक्टर ने उठाए हैं उसमें मेंटल क्वालिटीज विक्टिम, ऑब्वियसली एक विक्टिम एक किस्म की, शोर उसको छोड़ के चला गया है, सारी जो जिम्मेदारी है घरदारी की वो सारी उन पे पड़ गई है। और स्टोमिक एपिटाइट डिमिनिश्ड, ये रूब्रिक इन्होंने लिया। ये डॉक्टर साहब के जो रूब्रिक है मैंने वही लिए हैं, ठीक है, मैंने अपने इसमें कोई नहीं डाला। डॉक्टर साहब की रूब्रिक क्या है? पहला मेंटल क्वालिटीज में विक्टिम है, एपिटाइट डिमिनिश है, ड्रीम्स है परसूड बाय एनिमल। अच्छा, ड्रीम्स इनमें ये एक ड्रीम इसलिए दो उठाए कि ये शायद भी परसिस्टेंट हो, ठीक है। तो ड्रीम तो बहुत और भी लिखे हुए हैं, लेकिन मे भी एक आध दफा वो, लेकिन इनको ये ड्रीम्स परसिस्टेंट जो आते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परसूड बाय एनिमल्स, दूसरा कि वो बच्चे को डिलीवर कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको रिपोर्टोरियल चार्ट में कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर में डाला तो इसकी जो लैक्ल्यूलिनम एक दवाई है, और ये इस दवाई भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये शेरनी की दूध से बनाई गई है, ठीक है। लैक्स की एक अपना मटेरियल, एक अपनी दुनिया है, एक अपना एक अप्रोच है कि इंसानी दूध से भी मेडिसिन बनी है, कुतिया की दूध से भी बनी है, बिल्ली की दूध से भी बनी है, भैंस की दूध से भी बनी हुई है। तो हर एक का एक अपना पैथोजेनेटिक एक्शन है ड्यूरिंग प्रूविंग। तो ये इन्होंने, अब देखें इसमें ये जो तीसरा रूब्रिक है ना, माइंड ड्रीम डिलीवरी चाइल्ड बर्थ डिलीवरिंग बेबी हरसेल्फ, इसमें देखें सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेडिसिन हैं। लेकिन ये जो लैक्ल्यूलिनम है ये कवर कर रहा है, ये बड़ा ब्यूटीफुली कवर कर रहा है रेमेडीज को। दैट्स व्हाई इन्होंने क्यूरिंग रेमेडी दी है, लैक्ल्यूलिनम एंड टल्सी डेली दी है। While the case is an easy signature style one, it is interesting to see how well it repertorises. The laclue sense of betrayal is prominent. यानी लैक्ल्यूलिनम में एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट होती है जो इस केस में भी प्रोमिनेंट है, वो क्या है? धोखा खाना। जैसे शोर इसको छोड़ के चला गया है, एक जीवन साथी था जो इसको सहारा देना था, वो जो है ना उसने इसको धोखा दे दिया, आधे रास्ते में छोड़ दिया। तो सेंस ऑफ बेट्रायल जो है, बेट्रायल वो बड़ा प्रोमिनेंट है। फिर इसको मैंने फर्दर भी रेमेडी को पढ़ा, रिसेंटमेंट ओवर हस्बैंड, यानी हस्बैंड के ऊपर गुस्सा, उसने जो उसके साथ ज्यादती की, उसमें बड़ी प्रोमिनेंट ये दवाई लिखी हुई है।
और ये दवाई एनिमल किंगडम के साथ बिलोंग करती है। अब आते हैं काम की बात पे, ये बात समझे। देखें, एक होम्योपैथिक डॉक्टर को फिक्स्ड आइडिया नहीं रखने चाहिए कि यार मैंने हानीमैनी में होम्योपैथी सीखी है तो मैंने हानीमैनी नहीं अप्लाई करनी, या मैंने फलाना अप्रोच सीखा या जॉर्ज थॉल्कस को मैं सुन रहा हूँ उसकी किताबें, बस मैंने जॉर्ज थॉल्कस के ही अप्रोच को फॉलो कर। नो, नॉट एट ऑल। इट इज द पेशेंट हु विल टेल यू कि कौन सा अप्रोच आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ जो अप्रोच है, थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन कराने लगूँ, दैट इज सेंसेशन मेथोडोलॉजी। डॉक्टर जेरी मिशर ने अपने तरीके से किया है, लेकिन मैं सेंसेशन मेथड के जरिए इनके केस को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इनका केस बिल्कुल परफेक्ट है और एक क्योर्ड केस है। इट बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम। याद रखें ये सेंसेशन मेथोडोलॉजी है क्या। मैं किंगडम प्लांट पे भी आता हूँ, उससे पहले किंगडम एनिमल पे आता हूँ। तो डॉक्टर रोजन संकारन ने और डॉक्टर जॉन शॉल्टन का ये बड़ा एक मेथोडोलॉजी, जॉन शॉल्टन ने मेंडल किंगडम पे बड़ा काम किया, स्पेशली पीरियोडिक टेबल पे, और हर एक एलिमेंट की एक अपना मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्टेट बताया है। तो डॉक्टर शंकरन ने क्या किया है कि एनिमल किंगडम का एक कंप्लीट सा एक पिक्चर बताई है, इसी तरह मिनरल की बताई है और इसी तरह प्लांट की बताई है कि प्लांट की जितनी भी मेडिसिन से आप उठाए उनके अंदर आपको एक जनरलाइज सी पिक्चर नजर आएगी। एनिमल रेमेडीज की अपनी जनरलाइज सी पिक्चर नजर आएगी और इस तरह मिनरल की अपनी जनरलाइज सी सिम्टम्स की पिक्चर नजर आएगी, उनकी आदत की, उनकी बिहेवियर की, उनकी नेचर की। अगर पेशेंट आपका इस किस्म के कॉमन सिम्टम रखता है तो उसकी रेमेडी, जैसे वो सिम्टम प्लांट किंगडम में है उसके सब किंगडम में है, तो उसकी रेमेडी लाजमन प्लांट में होगी। अगर एनिमल के जैसे उसकी आदत है तो उसकी रेमेडी आपको एनिमल में मिलेगी। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, हमारे रिसोर्सेज हैं, 6 रिसोर्सेज हैं। एनिमल से मेडिसिन बनती है, प्लांट से बनती है, नोसोर्स, सार्कोड्स, मिनरल्स, इम्पॉन्ड्रेबल्स जैसे एनर्जी से मेडिसिन बनती है। तो थोड़ा सा मैं किंगडम आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि किंगडम जो है एनिमल किंगडम की क्या खदो खाल है। कि पेशेंट आपके सामने जब बैठता है तो अगर उसके अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो उसकी रेमेडी एज पर सेंसेशन मेथोडोलॉजी, रेमेडी उसकी एनिमल किंगडम में होगी। जैसे देखिए, विद एनिमल द कीवर्ड इज कंपटीशन। जहाँ आपको कंपटीशन, मार दाड़, वन वर्सेस अनदर, ये सारी चीजें, जैसे दिस इज द की टू सर्वाइवल एंड इज हेंस रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ सच पीपल। द बिहेवियर ऑफ पीपल कैन बी एविडेंस फ्रॉम बीइंग अटेंशन सीकिंग। ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, मैलिशियस एंड डिसीटफुल होते हैं। जैसे देखें ना, एक जानवरों की खुसूसियात आप जहन में बिठाएं तो आपको नजर आ जाएगा। द मेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड आर लाइक आई फील अटैक्ड बाय देम, ह्यूमन बीइंग आर सो क्रूएल, आई अटैक देम, आई जंप एट देम। यानी किसी ने मुझ पे हमला किया तो मैंने उस पर अटैक बैक किया। तो रिटेलिएट करता है जानवर हमेशा। आई एम नॉट गुड इनफ, द मेन कॉज हैज टू डू विद कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन एंड बीइंग लुक्ड डाउन और हैव ए फीलिंग ऑफ बीइंग अटैक्ड। यानी सारी चीज इस गिर्द घूमती है कि यार मुझे कम समझा जा रहा है, मैं इनसे ज्यादा हूँ, मैं अपना बदला लूँ, मैं कंपटीशन में हूँ, मैं अटैक करूँ। तो ये एनिमल किंगडम की वो है। द टाइप ऑफ स्पीच इज ऑफन ऑफ एक्साइटमेंट, एनिमेटेड एंड वाइब्रेट। द हैंड राइटिंग इज अट्रैक्टिव विद द सिग्नेचर ऑफन एग्रेसिव एंड अटेंशन सीकिंग। तो यानी चूंकि एनिमल है तो ये हर चीज का अटेंशन सीकर होता है, इसकी हर चीज बड़ी आपको इस किस्म की लगेगी जहां में उसकी कंपटीशन आपको नजर आएगा। नेचर एंड डिस्पोजिशन ऑफ द पर्सन इज अफेक्शनेट, केयरिंग, प्लेफुल, एग्रेसिव, अलर्ट, क्विक टू रिएक्ट, एनिमेटेड, रेस्टलेस, डिसीटफुल, curious, malicious, jealous, aggressive and communicate. तो ये चीजें अगर आपको पेशेंट नजर आ रही है, आप यू कैन थिंक अबाउट एनिमल किंगडम दैट योर रेमेडी must lie in the animal kingdom. The type of fears are loss of attractiveness, competition, attack, rejection and isolation. Fear और loss में यानी attractiveness, competition के, attack के, rejection के, isolation के, ये इसका मेंटल स्टेट है। इसके ड्रीम्स एंड इंटरेस्ट आर दोज ऑफ एनिमल, स्नेक, परसूट एंड बीइंग अटैक। इसको ड्रीम्स भी ऐसे आते हैं कि कोई एनिमल इस पे अटैक कर रहा है, कोई इसका पीछा कर रहा है, या सांप देखेगा या एनिमल देखेगा। यानी जहां भी ये लड़ रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, बचा रहा है, अगले को मार रहा है, अपने आप को बचा रहा है, ये एनिमल किंगडम है। जब हम इंशाल्लाह प्लांट को भी थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं, मिनरल को, तो आपको जरा और क्लियर हो जाएंगे तीनों। दे विल ऑफन क्रेव मीट एंड फिश and will be changeable and unsteady people. The miasm will be psychocyclic and the manner of dressing will be attractive or dull
and they may dress as an animal. The profession will be usually do with competition and advertising fits in well. यानी ये लोग जो है ना एनिमल किंगडम वाले, ये हमेशा इनको अगर जॉब मिल जाए एडवर्टाइजमेंट की कंपटीशन की तो हमेशा जीतते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये कंपटीशन वाली बहुत बात होती है। किसी कोई से लड़ जाए बदला नहीं छोड़ते। ये हमेशा टॉपर जो होते हैं वो इस किस्म के लोग होते हैं, कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, आप अपने कुर्ब जवार में अपने फैमिली में ऐसे लोग देखते होंगे कि जो हमेशा कंपटीशन करते हैं, यार यार मैं भी ये चीज़ लेनी है, उन्होंने लेके दिता यार मैं भी ये चीज़ लेनी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर कंपटीशन में है। की वर्ड इसकी क्या है जी? कंपटीशन। These people will also relate to other people as humans, somehow different from themselves as an animal. I just don't understand how humans think. Why are humans so inhuman? ये एनिमल किंगडम है जी। हम थोड़ा सा प्लांट किंगडम पे आते हैं कि ओवरऑल प्लांट किंगडम की क्या मेंटल स्टेट होता है। पीपल हु नीड प्लांट रेमेडीज आर सॉफ्ट, सेंसिटिव, इमोशनल, एडजस्टिंग, इन्फ्लुएंस्ड इजीली, एडाप्टेबल एंड इरिटेबल। क्योंकि देखिए प्लांट कितने एक नाजुक से होते हैं, तो जो बंदा नाजुक मिजाज है और सेंसिटिव है, इमोशनल है और एडॉप्टेबल है, बातों को अडॉप्ट कर लेता है, इरिटेबल है, हर चीज उसको तंग कर रही है, बहुत हसास है, तो इसकी दवाई प्लांट किंगडम में मिल सकती है। द टाइप ऑफ वर्ड दैट अ पर्सन वुड यूज विल बी फॉर एग्जांपल आई एम अफेक्टेड बाय, आई एम सेंसिटिव टू, दिस हर्ट मी, दिस टचेस मी। इस किस्म के लोग कहते हैं यार ये चीज मुझे बहुत, मैं बहुत तंग होता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ये चीज मुझे बहुत हर्ट करती है, ये चीज मुझे टच करती है तो मैं बहुत तंग होता हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। I am immediately affected by, and they will have mood swings. When speaking, they will say that all sorts of things affect them, and their handwriting will be rounded and their signature disorganized. इनका जैसे एनिमल का अपना एक सिग्नेचर होता है, इनका अपना एक स्टाइल है। इन टर्म्स ऑफ फियर दे विल बी ऑफ हर्ट एंड पेन इन देयर ड्रीम्स एंड इंटरेस्ट विल बी नेचर, ग्रीनरी, प्लांट्स, थिंग। इनको भी ख्वाब आते हैं तो उसमें मतलब नेचर, ग्रीनरी देखेंगे, प्लांट्स देखेंगे और म्यूजिक्स वगैरह, आर्ट टाइप चीजें इस किस्म के उनको आते हैं। ठीक है, जैसे नफीस से लोग होते हैं तो नफीस किस्म के भी ख्वाब आएंगे। दे विल हैव वेरिड क्रेविंग्स एंड मायाजम्स, अफेक्टेड विल बी, इनका मायाजम अक्सर साइकोटिक होता है, एनिमल का अक्सर सेफ्लेटिक होता है। Their manner of dressing will be that they will sensitive and flowery, and a key word for them is sensitivity. इनके जो है ना ड्रेस भी ऐसे सेंसिटिव टाइप, फ्लावरी टाइप होते हैं। की वर्ड इनके लिए क्या है जी? जैसे एनिमल में कंपटीशन है, इनके लिए सेंसिटिविटी है। प्रोफेशनली दे विल बी आर्टिस्ट एंड नर्सेज एंड देयर कंप्लेंट विल बी haywire, rounded, wandering and descriptive, but also the symptom will be randomly described and not complete. The nature of the complaint will be sensitivity, and they will have many modalities and be easily influenced with frequently a quick reaction. और इन पे दवाई का भी बड़ा क्विक, चूंकि सेंसिटिव होते हैं, ये ससेप्टेबल होते हैं एवरी स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, यानी इनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि स्टिमुलस को एक्वायर करते हैं और रिएक्ट करते हैं। अभी आते हैं जी थोड़ा सा मिनरल पे आ जाते हैं, फिर इस केस के फॉलोअप पे जाते हैं और देख मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे लैक ल्यूलिनम क्यों सेलेक्ट की है। मिनरल पे आते हैं। द कॉमन थीम रनिंग थ्रू दिस किंगडम हैज टू डू विद स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जहां आपको किसी भी चीज का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगा तो इट्स मीन कि वो मिनरल, ये बंदा मिनरल में। The problem will arise from a break or loss of this, for example, a break in relationship, failure in performance, and loss of position. यानी एक हायरार्की है इसमें, एक बंदा हायरार्किकली एक बड़े पोजीशन से नीचे आ गया, उसकी पोजीशन डाउन होगी, या उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ गई, उसका रिलेशनशिप हो गया, ब्रेकअप आ गया, तो ये मिनरल किंगडम के लोग होते हैं। ये हर चीज के अंदर स्ट्रक्चर, बड़े कैलकुलेशंस करके हर काम करते हैं। इसलिए जितने मेहमार हैं, जितने आर्किटेक्ट हैं, जितने इंजीनियर हैं, वो अक्सर किंगडम मिनरल में लाई करते हैं। द पेशेंट्स रिक्वायरिंग सच रेमेडीज आर वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड किस्म के लोग होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं। The main type of words used are those like my relationship, my home family, my bank balance, my performance, my work, my joints, my skin, my nerves. When they speak, it will be to the point and finish the heart. जब वो काम करते हैं बड़े स्टेप वाइज आपको लेके चलते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। मतलब वो जैसे प्लांट किंगडम वाले कंप्लीट चीज आपको नहीं बताते, यानी ये बड़े कंप्लीट लोग होते हैं, हर काम कंप्लीट करते हैं।
हैंड राइटिंग इसकी बड़ी स्ट्रक्चर्ड होती है, सिग्नेचर बड़ा जबरदस्त इसका होता है और विल बी वेरी, और ये इनका मेंटल डिस्पोजिशन बड़ा सिस्टमेटिक होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं. द मेन फियर विल बी ऑफ अ ब्रेक इन स्ट्रक्चर, फेलियर इन परफॉर्मेंस और लूजिंग समथिंग. द ड्रीम विल बी दोज ऑफ स्ट्रक्चर. इनको ड्रीम्स भी स्ट्रक्चर के हवाले से आते हैं, फाइनेंस के हवाले से आते हैं, रिलेशंस के, हाउस परफॉर्मेंस के हवाले से इनको ड्रीम्स आते हैं. They will often crave salt and earth and the miasm will be syphilitic. इनका miasm syphilitic होता है, नमक और ये मट्टी शट्टी इनका, इसको बड़ी craving होती है. The main keyword for this kingdom is structure. For animal competition, for plant sensitivity, and for mineral, that is structure. And they will often dress in cloth with patterns, checks, plain, symmetry. यानी आपने अक्सर देखा होगा ना, इस किस्म के लोग ये मैचिंग बड़ा वो करते हैं, यानी चूंकि सिस्टमैटिक होता है तो हर इनके कमरे में मैचिंग होते हैं, इनके कपड़ों में मैचिंग होती है, तो बड़ी इनकी अजीब से, ये बड़े कारगर लोग होते हैं. आप आर्सेनिक को जहन में बिठा लें, आप डॉक्टर मेहर को जहन में बिठा लें. इन ऑक्यूपेशन दे विल बी दोज हु आर इन अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियर एंड परफॉर्मर, आर्ट्स वाले. ठीक है, तो देखें हमारा जो केस था यहाँ पे आप देखें कि ये अपने भाई को भी कह रहे मेरे को किल कर दूं, मैं मार दूं. ये किलिंग, ये मारधाड़, ये बदला लेना, ये सारी किसकी ट्रेड्स हैं जी? एनिमल के. टॉप पे लैक्ल्यूनियम आई है तो इन्होंने लैक्ल्यूनियम दी है एज पर सेंसेशन मेथोडोलॉजी, एज पर संकरण मेथोडोलॉजी. तो लैक्ल्यूनियम में इनने दी है, और ख्वाब में भी इनको ना परसूट बाय एनिमल्स और इस किस्म के. तो ये एक आप, ये तो बहुत ही डीपर एक बहुत ही मुश्किल एक अप्रोच है. इसको सीखने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं. लेकिन ये जो थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया देने का मकसद ये है कि भाई आप सिर्फ एक उसमें ना जाएं, एक अप्रोच के पीछे ना पाए. मस्ट बी अ फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी. ठीक है, तो इन्होंने डेली दी इनको लैक्ल्यूनियम 12C में. 6 महीने बाद द रेमेडी help her energy improved and she is feeling stronger. Her sleep is much better and she has no more bad dreams. देखिए याद रखें, दवाई वही परफेक्ट है जो सबसे पहले पेशेंट का स्टेमिना जो है ना वो रिस्टोर कर ले, एनर्जी को वापस ले आए. एपिटाइट बेहतर होगी, उसने वजन भी गेन किया, और CD4 काउंट जो था चेक्ड एंड इट वाज डाउन टू, वो 360 पे आया. ठीक है, वो 360 पे आया. देखिए ये जो CD4 टी सेल काउंट है 200 से नीचे मतलब HIV का केस एड्स की तरफ जा रहा है. 200 से अबव भी क्योर नहीं है. क्योर तब है जब इनके खून में से वायरल लोड ही खत्म हो जाए, वायरस ही खत्म हो जाए. ठीक है, क्योर ये असल में विद टोटलिटी ऑफ सिम्टम का गायब होना. अच्छा, नोट द CD4 ऑफन गोज डाउन. पहले इनका ज्यादा था बिफोर ट्रीटमेंट के बाद कम हो गया. तो यहाँ डॉक्टर जेरी मिशर ये कहते हैं कि बाज़-औक़ात आपके फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से, चूंकि हमने बहुत सारे एड्स के केसेस देखे, तो ये जो 360 से पहले कुछ 441 तक, कुछ तो 360 में. तो यहाँ भी ये दलील देते हैं कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से बाज़-औक़ात नीचे तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी मेडिसिन से क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी बेहतर हो जाती है. इसलिए तो कम सिम्टम बेहतर है, लेकिन वो चीज़ कम है, लेकिन क्वालिटी है उन सेल्स की. 1 महीने बाद she didn't take the remedy and went to the hospital because of pain in the chest. 1 महीने बाद उन्होंने रेमेडी नहीं ली और वो हॉस्पिटल गई, कुछ चेस्ट पेन था. They gave her medicine. She wasn't sure if they should take the remedy and she lives too far away to come and ask. She then in malaria and was given malaria medicine. को मलेरिया हो चुके हैं, अफ्रीका में बहुत है. मलेरिया दिया, मलेरिया की मेडिसिन ने दी, बट मेड हर फील बैड, जिसने उस पर अच्छा इफेक्ट नहीं डाला. तो फिर इनके पास है, लैक्ल्यूनियम 30 दी. पहले 12C 30 हफ्ते में 2 डोजेस. 5 महीने बाद है द रेमेडी हेल्प अलॉट. 5 महीने बाद रेमेडी ने बड़ा काम किया. डॉक्टर्स चेक्ड हर ब्लड. डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किए जिसमें कोई भी वायरस नहीं था. यार अमेजिंग, यानी डॉक्टरों ने उसको चेक किया और वहां पे कोई भी वायरस नहीं था. They could not understand how this happened. She feels she does not have the sickness anymore. Her CD4 is 560. 5 महीने बाद उसका CD4 जो काउंट था
वो 360 से 560 पे आ गया और उनका ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होगी। अमेजिंग। शी हैज हैड नो मलेरियल अटैक, शी इज नो टायर्ड एनीमोर। उनको मलेरियल अटैक दोबारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वाइटल फोर्स ऑप्टिमम लेवल तक आ गई। वाइटल फोर्स बाय द वे मेरा बड़ा डिटेल लेक्चर होगा इंशाल्लाह। What is vital force? What is immunity? She is very strong now and can work better. The ulcer is gone. Her appetite is much better, and she has gained more weight. Her peeling lip joints and vision are much better, and there is no more mouth, and there is no more mouth fungus. She had a dream that was talking to her dead father. He gave her support and advice and said he would help her. ठीक है, तो रेमेडी कंटिन्यू में है, लैक ल्यूनिनम 30 ट्वाइस अ वीक। तो ये केस है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आप लोग लकी हैं कि आप लोग ऐसे सिस्टम को सीखने जा रहे हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने लैक ल्यूनिनम दी, और लैक ल्यूनिनम जो है ये आपको मैंने कहा एक एनिमल किंगडम के साथ ताल्लुक रखती है, और 12C से स्टार्ट किया 30C तक ये पहुंचे, और एक एड्स का केस ठीक हुआ। यहाँ पे इन्होंने कोई मल्टी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन नहीं की, कोई इनको मदर टिंचर नहीं दिया, कोई कम्बिनेशन नहीं दिया। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ ना, अक्सर मुख्तलिफ अप्रोचेज लोग इस्तेमाल करते, तो उनको मैं कहता हूँ तो यार वी बिलीव ऑन एंड रिजल्ट। अगर किसी के पास एंड रिजल्ट है विद प्रोलॉन्ग फॉलोअप, तो वो हमारे सर का ताज है। और एटलीस्ट उनका जो है मेथोडोलॉजी है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स को यानी बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ ना जाए। मैं हमारा पहला लेक्चर हुआ है लॉ ऑफ सिमिलर को डिटेल में मैंने समझाया। कल इंशाल्लाह मैं अब लॉ ऑफ मिनिमम या लॉ ऑफ कल या परसों, क्योंकि एक से एक दिन लेक्चर होगा, लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन को बेसिक प्रिंसिपल करके इंशाल्लाह फिर हम आस्ता आस्ता ग्रेजुअली वाइटल फोर्स का कंसेप्ट क्या है, शिफा क्या है, बीमारी क्या है, होम्योपैथी के अपने कंसेप्ट समझने चाहिए। देन we will talk about detailed case taking and then we will come up to practical cases of mine, जो बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं और इनक्योरेबल केसेस हैं, अल्लाह ने किया है मेरे अपने हाथों से, मेरे अपने क्लिनिक में ठीक हुए हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा कि why I choose remedy, why and how I convert different symptoms into different exact rubric and find out exact remedy and how we will use remedy। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।